अयोध्या में रामलला के भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर की स्थापना हो चुकी है, जहां पर भक्त हर रोज जाते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, बाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं कि मंदिर के पहले फ्लोर पर जो राम दरबार की स्थापना होगी वह कितना भव्य दिव्य अलौकिक होगा, किस तरह की वहाँ पर प्रभु श्री राम से जुड़ी, जीवनी से जुड़ी प्रतिमाओं की स्थापना होगी। जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार की ओर से एक बड़ी पहल वहाँ पर की जा रही है। बड़ी पहल क्या कही जाए, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर राम दरबार की स्थापना की जाए। हालांकि इन्हें भगवान रामलला की प्रतिमा की स्थापना की भी जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त भी बखूबी निभाया था। अब राम दरबार की जिम्मेदारी, प्रशांत जी, सबसे पहली लाइन जो मैंने बोली थी, भव्य दिव्य अलौकिक, राम दरबार की स्थापना करना, क्योंकि राम दरबार तो राम दरबार ही है, कितनी बड़ी चुनौती है। आप सभी को जय श्री राम। भव्य दिव्य अलौकिक, आँख जो होती है हमारी, जो हमारी आँख होती है, जिस प्रकार हमारा हृदय जो देखता है वो हमारी आँख नहीं देख पाती। मैं यही कहूँगा, जब आप उनके दर्शन करेंगे, जब आप ठाकुर जी के सामने जाएंगे और माँ सीता के चरणों में, माँ राम जी के चरणों में और पूरे दरबार को आप जब दर्शन करेंगे और आपको इतनी दिव्य भव्य दर्शन प्राप्त होंगे, मैं इसका कैसे बखान करूं आपसे। वही बखान सब लोग जानना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप देखिए उन प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं। बेहतर बता सकते हैं कि किन किन स्वरूपों के भगवान के वहाँ दर्शन होंगे, किन किन प्रतिमाओं की वहाँ स्थापना होगी, जिनकी जिम्मेदारी आपको दी गई है निर्माण करने की। देखिए, राम दरबार है जिसमें राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं। ये राम दरबार है और साथ में परकोटी की मूर्तियां हैं। इसमें हनुमान जी, गणेश जी, अपने अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ, सूर्य भगवान और ऋषि मुनि, जो सप्तऋषि की मूर्तियां हैं। इसमें अपने निषाद राज, अहिल्या माँ, वाल्मीकि, वशिष्ठ, ये सब मूर्तियाँ। प्रशांत जी, ये सभी वो लोग थे जिन्हें भगवान राम ने अपने राज तिलक या राम दरबार में बुलाया था। क्या उसी दृश्य को जीवित करने की, जीवंत करने की बड़ी कोशिश, चुनौती कितनी बड़ी रही होगी? अब ये राजा राम है, मैं क्या कहूँ, मेरे परिवार के, मेरी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं, सीताराम आए हैं, हम उस सेवा में लगे हैं। तो जो इतनी बड़ी चुनौती है कि इसमें सारे प्रसंग, सारे जो ऋषि मुनि हैं, सभी देवी देवता हैं और जो हम साथ में प्रभु का दरबार बना रहे हैं, जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है, अब ये रण जीत के आए हैं, जो उसका आनंद है, जो उनका शौर्य है, जो उनका तेज है, ओज है, वो जब मैं क्या बयां करूं आपको। आप देखेंगे उनका लाट मस्तक, देखेंगे आप उनके बाजुओं की आभा देखेंगे, जब आप आनंद प्राप्त करेंगे कि ये जब रण जीत के आए तो क्या शौर्य है। बाल स्वरूप, वो उसको लेकर भी आपने प्रतिमा की स्थापना की थी। शायद ये कहते हैं भगवान राम जी की मर्जी नहीं थी, वो प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। अब कितना बड़ा होमवर्क आपकी ओर से इस पूरे जिन राम दरबार की आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए किया। मैं होमवर्क बार बार ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें यह देखा जाएगा कि जरा भी त्रुटि ना हो, जरा सी कोई कमी ना हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। भगवान राम के स्वरूप को, उनकी कहानी को, उनसे जुड़ी घटनाओं को जीवंत दिखाना है। सो पाए थे ढंग से पिछले 9 महीने से मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। सब प्रभु चरणों में अर्पण कर रखा है, हम काज कर सकते हैं। प्रभु आप जाने आपकी लीला, हुए वही जो राम रचि राखा। जब है मन में पूरा विश्वास कि प्रभु साथ है तो हम सेवा में लगे।
तो पिछले 4 पीढ़ी से ये होमवर्क ही कर रहे हैं कि हम प्रभु काज में जो हर गर्भगृह की मूर्तियां हैं वो उस भाव में जाएं। आप चाहे इस्कॉन मंदिर देखें, चाहे आप देश विदेश के, चाहे आप बड़े विशेष बिरला मंदिर वगैरह देखें, वो सब अपनी ही मूर्तियाँ हैं। मैं एक आपके पीछे जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा है, मैं आपको पहले अपने दर्शकों को दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। ये आप देख सकते हैं। लेकिन राम दरबार में भगवान श्री राम राज सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे, राजा के रूप में दिखाना है, भव्य दिव्य अलौकिक। फिर वही बात आ रही है, कैसे होगा सर, कैसे कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मैं बता नहीं पा रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, और मैं बार बार आपसे यही सवाल रिपीट कर रहा हूं, सुनना चाहता हूं, कैसे होंगे? उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करें तो ज़्यादा बेहतर है। इतने इतने कोमल हैं, इतने मतलब आप जो भी देखेंगे, आप चाहे हनुमान जी को देखेंगे दरबार में, आप भरत जी को देखेंगे, आप शत्रुघ्न जी को देखेंगे, आप लक्ष्मण जी को देखेंगे, जब ये आए हैं अपने वनवास करके, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, और पूरा दरबार जब सज रहा है, अयोध्या में दिवाली बन रही है, तो क्या माहौल है कि हम जब राम दरबार हमारे आ रहे हैं और हम जयपुर में सेवा का मौका मिला है, हमारा परिवार धन्य है। मैं क्या कला बयां करूं आपको, क्या बताऊं, मैं क्या छेनी हथौड़ी लगाऊं, क्या मैं छेनी हथौड़ी से आज्ञा लूं, क्या मैं पूछूं कि प्रभु मैं आपको कैसे उस प्रसंग को पकड़ूं कि जैसे आप इस तरीके से धनुष उठाए हैं। तो मतलब या तो मैं जानूं या भगवान के चरणों में मैं बोलूं। तो यही प्रयास रहा कि हम उसको उस भाव से कि हम प्रभु के हर एक अंग को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अब वो मैच्योर राम है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम गढ़े हैं, तैयार किए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया गया था कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज उसमें शामिल होनी चाहिए? जो जो कहते हैं ना सर, उन्होंने भी आपसे ज्यादा पहले उन्होंने होमवर्क किया होगा, फिर आपके पास वो आए होंगे। जी, इंस्ट्रक्शंस तो पहले भी दिए थे, अभी भी दिए हैं, उसके साथ ही फॉलो करके बनाए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो रामलला के दर्शन किए थे आपने, प्रतिमा जयपुर में पांडे मूर्ति भंडार की ओर से बहुत खूबसूरत प्रतिमा की स्थापना भी हुई, मतलब बनाया था आपने, तैयार किया था, दुर्भाग्य से या राम जी की मर्जी नहीं थी, वो नहीं लग पाई। क्या उस प्रतिमा को भी हम राम दरबार में देख पाएंगे? आपके राम दरबार में, राम मंदिर के पहले फ्लोर में इस तरह का कोई संकेत आपको मिला है? और दूसरा, वो अपने आप में आपके लिए किस कदर का, एक तरह से कहना, एक झटका ही होगा सर कि इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई, सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस वक्त? देखिए, जब हम प्रभु काज करते हैं ना, हम सीखते हैं राम जी ने कितना त्याग किया है, क्या नहीं छोड़ा, क्या नहीं किया ना, हमारे लिए, सबके लिए वो आदर्श है। तो अगर हमने वो काज किए हैं और अब ये ट्रस्ट डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ लगे, कैसे लगे। अभी तो हम राम दरबार में आनंदित हैं और उसमें लग रहे हैं। चलो एक बात बता दीजिएगा, सेकंड फ्लोर की तैयारी शायद जून जुलाई तक, ये फर्स्ट फ्लोर जो हो रहा है वो शायद वहाँ पे राम दरबार स्थापित होगा, भक्त भी देखने लग जाएंगे। अब सेकंड फ्लोर के लिए भी आप तैयारी में जुट गए हैं अपनी ओर से? अपनी ओर से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, अभी तो यही कार्य में लगे हुए हैं। तो ये हैं पांडे मूर्ति भंडार के। और सबसे बड़ी बात है कि जब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही थी, खुद अयोध्या में कई दिन रुके थे, वहाँ पर रामलला की प्रतिमा के गढ़ने में तमाम तरह के अपने और अपने परिवार के जो इस मूर्ति कला के अंदर का या शिल्प कला का अनुभव है, पूरी तरह लगा दिया था। अब इनकी कोशिश ये है कि जब राम मंदिर में
फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहले तल का निर्माण होगा तो राम दरबार में भगवान श्री राम की ऐसी मूर्त भक्तों को देखने मिले जो कि भव्य दिव्य और अलौकिक हो। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।